ये कहानी एक काले और ठंडे सर्दी की रात की है। अजय, जो शहर में काम करता था, एक रात की ट्रेन पकड़ने के लिए अपने गांव जाने की योजना बनाता है। ट्रेन पुरानी और खौफनाक थी, जो वीरान जंगलों और सुनसान गांवों से होकर गुजरती थी। अजय अपनी सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर की अंधेरी दुनिया को देख रहा था। ट्रेन की धीमी गति से चलने वाली छपकती लाइट्स और पेड़ों की लहराती छायाएं अजय के मन में एक अजीब सा भय पैदा कर रही थीं। कुछ समय बाद ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। यहाँ न कोई यात्री था, न कोई हलचल। ऐसा लगता था जैसे ये स्टेशन वर्षों से छोड़ दिया गया हो। तभी अजय ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला खड़ी थी, जो धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ी। उसका चेहरा घूंघट से ढका था। वह ट्रेन के अंदर आई और अजय के पास वाली सीट पर बैठ गई। बिना कोई शब्द कहे उसने अजय से पूछा, यहाँ कोई नहीं आता, फिर तुम क्यों आए हो? अजय चौंका। उसे डर लगा, क्योंकि उसने तो उससे कुछ भी नहीं कहा था। आप कौन हैं? अजय ने डरते हुए पूछा। महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने एक कटीली मुस्कान के साथ कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हारे रास्ते पर जा रही हूँ। उसकी आवाज में एक गहरी गूंज थी, जो अजय को अंदर तक सिहरन पैदा कर रही थी। जैसे जैसे ट्रेन घने जंगल में बढ़ी, माहौल और भी भयावह हो गया। ट्रेन की लाइट्स बार बार झपकने लगीं। अजय ने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा तो उसे लगा कि पेड़ों के पीछे कोई साया दौड़ रहा है। वह घबराकर खिड़की बंद करने लगा, लेकिन महिला ने धीमे से कहा, क्या तुम जानते हो कि इस ट्रेन में जो लोग सवार होते हैं वे कभी वापस क्यों नहीं आते? महिला ने धीरे से अपना घूंघट हटाया और अजय की आंखों के सामने एक डरावना दृश्य था। उसकी त्वचा मुरझाई हुई थी और उसकी आंखें जैसे आग की तरह जल रही थीं। वह बोली, ये ट्रेन किसी मंजिल तक नहीं जाती, ये सिर्फ मौत तक पहुंचती है। उसकी बातें अजय के दिल में एक गहरी दहशत भर गई। अचानक ट्रेन जोर से झटके के साथ रुक गई। अजय घबराए हुए खिड़की से बाहर देखा और उसे लगा कि वह घने जंगल में फंस चुका है। ट्रेन की लाइट्स पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं और डिब्बे में गहरा अंधेरा छा गया। अजय ने बैग से अपना मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा था। महिला की हंसी गूंज उठी, अब तुम्हारा सफर खत्म होने वाला है। अजय ने डर के मारे दूसरे डिब्बे में भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा उसे उसी डिब्बे में वापस ले आता। महिला ने कहा, यह ट्रेन एक भूल भुलैया है, यहाँ से कोई नहीं बचता। अचानक अजय अपनी माँ की दी हुई तुलसी की माला याद आई। उसने तुरंत माला निकाली और महिला की ओर फेंक दी। महिला के चेहरे पर गुस्से का अंधेरा फैल गया और वह चीख पड़ी, तुम मुझसे बच सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। ये कहते हुए वह गायब हो गई। फिर ट्रेन की लाइट्स जलने लगीं और ट्रेन चल पड़ी। अजय, एक बुरी तरह से डरा हुआ व्यक्ति, अपने गांव पहुंचा। लेकिन उस घटना के बाद अजय कभी भी सामान्य नहीं रह पाया। वह हर रात उस महिला को अपने सपनों में देखता था, जो उसे खींचने की कोशिश करती थी। फिर कुछ महीने बाद अजय का दोस्त रोहित उसकी कहानी का मजाक उड़ाता है और उसी ट्रेन में सफर करने का निश्चय करता है। रोहित ट्रेन में चढ़ता है, लेकिन उसे किसी अन्य यात्री